महाकाल स्टूडियो प्रोडक्शन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारी तरफ से जय बाबा जी दी, जय माता दी, जय श्री श्याम। आप सभी के बहुत टाइम से हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे कमेंट आ रहे थे कि आप ब्लॉग लेके आया कीजिए, तो लीजिए हमारा पहला ब्लॉग। तो सबसे पहले हमने सुबह नहा धो करके पूजा की और हमारा प्लान था कि हम बाबा जी के मंदिर जाकर के दर्शन करें। तो पूजा करने के बाद हम सीधा निकल गए बाबा बालकनाथ मंदिर। तो लीजिए हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। हमारे साथ हैं अक्की जी, सानिध्या जी, और इनको तो आप सभी जानते ही हैं, हिमाचल की आन बान शान सिंगर वंदना धीमान जी। तो इसके बाद मैडम जी को थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, तो हम आ गए मॉल, और मॉल में मैडम जी ने ढेर सारी शॉपिंग की। इसके बाद हमने बिल पे किया और हम सीधा निकल गए अपने सफ़र पे। तो हम सब ने अपने सफ़र का खूब आनंद उठाया। और हम सब बातें करते करते, हंसी मजाक करते करते पहुंच गए चकमोह से थोड़ा सा पीछे। यहाँ से बाबा बालकनाथ मंदिर की दूरी सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर रह जाती है। यहाँ से बाबा जी की पावन नगरी शुरू हो जाती है, और इन सुंदर वादियों का नज़ारा तो आप देख ही सकते हो। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, और इस नज़ारे का आनंद लेते लेते हम पहुंच गए चकमोह चौक के पास। तो जब तक हम मंदिर पहुंचते हैं, आप सभी बाबा जी की सुंदर नगरी का नज़ारा लीजिए। तो अब हम पहुंच गए मंदिर के पहले गेट पर। और यहाँ पर हमने बाबा जी का जोरदार जयकारा लगाया और अपने सफ़र को यूं ही जारी रखा। तो हम सभी ने गाड़ी में ही मन बना लिया था कि आज हम सब बाबा जी की पावन आरती सुनकर ही वापस आएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं आपके साथ बाबा जी के मंदिर के मुख्य द्वार पर। तो ये रहा मंदिर का मुख्य द्वार, और मंदिर में दर्शन करने से पहले हम जा रहे हैं हमारे पूजनीय गुरुजी श्री श्री 1008 श्री राजेंद्र गिरी जी महाराज जी के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने। ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पर मंदिर की पहली पार्किंग है, और हम जा रहे हैं ऊपर वाली पार्किंग में, जहाँ पे गुरुजी का आश्रम है। क्योंकि हमने पहले गुरुजी के दर्शन करने हैं, तो इसलिए हम पहले जा रहे हैं ऊपर वाली पार्किंग में। तो ये रहा महंत निवास, जहाँ पर ढेर सारी संगतें आप देख सकते हैं गुरुजी के पास आशीर्वाद लेने के लिए जा रही हैं, और अब हम भी गुरुजी का आशीर्वाद लेंगे।
और यहाँ से मंदिर का नज़ारा बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत है। और आप देख सकते हैं गुरुजी के दर्शन के लिए कितनी संगत यहाँ पे बैठी हुई है। और हमें भी गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद लेने का मौका मिला। तो एक बार आप फिर देखिए मंदिर का ये नज़ारा। और अब हम गुरुजी से आशीर्वाद लेने के बाद बाबा जी के दर्शन के लिए नीचे जा रहे हैं, क्योंकि आरती का टाइम भी होने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम ये डिस्कशन पहले ही गाड़ी में कर चुके हैं कि आज बाबा जी की पावन आरती सुनने के बाद ही घर को वापसी करेंगे। तो यहाँ पर हमें मैडम जी के फ़ैन मिल गए थे और उन्होंने मैडम जी के साथ सेल्फी करवानी थी। तो सेल्फी करवाने के बाद हम मंदिर की ओर चल पड़े, क्योंकि आरती का टाइम भी होने वाला था और आरती शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे। और हम सब आरती के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि बाबा जी के दरबार में बैठकर बाबा जी की आरती सुनने का सौभाग्य किसी किसी भक्त को नसीब होता है। और आज हम सब खुद को बहुत ही खुशनसीब समझ रहे हैं कि हमें ये अवसर मिला बाबा जी की आरती सुनने का। भक्तों की भीड़ आप सब देख ही सकते हैं। बाबा जी के दरबार में अभी आरती का वक्त होने वाला है और भक्तों की भीड़ अभी भी वैसे ही उमड़ी हुई है। तो कुछ भगत बाबा जी का दर्शन करके वापस आ रहे हैं और कुछ दर्शन करने के लिए दरबार में जा रहे हैं। तो ये रहा बाबा जी के दरबार का मुख्य द्वार। आप देख ही सकते हैं कितनी लाइन यहाँ पे लगी हुई है। तो यहाँ पर मैडम जी ने हम सभी के लिए बाबा जी के नाम के ब्रेसलेट लिए और अक्की भैया जी की खुशी आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने बाबा जी का रोट और प्रसाद लिया। और आप देख सकते हैं सानिध्य जी के हाथ में बाबा जी का झंडा है, जो कि अभी दरबार में चढ़ाया जाएगा। यहाँ पर हमने अपने जूते चप्पल सब उतार दिए। बाबा जी की गुफा के दर्शन करने के लिए रास्ता इस तरफ से है, लेकिन हमने पहले बाबा जी की आरती सुननी थी, उसके बाद बाबा जी के दर्शन करने थे। तो इसलिए हम यहाँ से डायरेक्ट ही नीचे दर्शन हॉल में चले गए। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी करना मना है, इसलिए अब हम आपको दर्शन के बाद मिलते हैं। तो लीजिए, अब हम दर्शन करके वापस आ गए हैं और आते आते फिर से बाबा जी के दरबार में मैडम जी के फ़ैन मिल गए और वो सभी मैडम जी के साथ सेल्फी करवाना चाहते थे, इसलिए सेल्फी करवा के हमने रोट प्रसाद पैक करवाया। क्योंकि यहाँ पर जो प्रसाद अंदर दरबार में लेके जाया जाता है वो हमें टोकरियों के अंदर दिया जाता है, और वो टोकरियाँ वापस आकर के यहाँ पे हम इन्हीं को वापस कर देते हैं दुकानदार को, और यहाँ से लिफाफे में प्रसाद पैक करवा के ले जाते हैं। देखिए अंकल जी ने कैसे हमारा प्रसाद पैक करके हमें दे दिया है। आप सब देख सकते हैं कि बाबा जी का प्रसाद यहाँ पे रेडी किया जा रहा है। गरम गरम रोट यहाँ पर बन रहे हैं। तो अब हम एक बार फिर ऊपर महंत निवास में आए हैं और हम चाहते थे कि आपको एक बार संगत हॉल का व्यू दिखाया जाए। तो आप भी एक बार नज़ारा लीजिए अंदर संगत हॉल का। तो यहाँ पे हम जा रहे थे लंगर करने के लिए, और हमने सोचा आपको एक बार फिर बाबा जी का इस सुंदर दरबार का सुंदर नज़ारा
आपको एक बार फिर दिखा दिया जाए। तो यहाँ पे हमने लंगर किया और लंगर करने के बाद हमने अपने बर्तन साफ़ किए, आप देख ही सकते हैं। लंगर करने के बाद अब हम सब वापस आने लगे अपने घर की ओर। तो जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी वहाँ पे एक दीदी बहुत ही अच्छे खिलौने बेच रहे थे, और ये खिलौने आप देख सकते हो लाइटिंग बने हैं और रात के टाइम में अभी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना ये खिलौने भी ले लिए जाएं। तो एक खिलौना हमने सानिध्य के लिए ले लिया और इसके बाद अब हम सीधा ही अपने घर की ओर चल पड़े। तो आज का हमारा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, और आज से हमारे सभी ब्लॉग आप सबको महाकाल स्टूडियो प्रोडक्शन फेसबुक पेज पर ही मिलेंगे। तो अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। तो जाते जाते आप सभी बाबा जी के मंदिर के मुख्य द्वार के दर्शन कर लीजिए। जय बाबा जी दी, जय माता दी, जय श्री श्याम।